इजराइल की वॉर कैबिनेट ने गाजा पर पूर्ण कब्जे की योजना को हरी झंडी दे दी है। अगले 4 से 5 महीनों में ये अभियान शुरू हो सकता है। मकसद है हमास का सफाया और बंधकों की सुरक्षित वापसी। लेकिन क्या यह रणनीति इजराइल को एक ऐसे संकट में ढकेल सकती है जिसकी कीमत बहुत भारी हो? क्योंकि सेना के बड़े अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ये कदम देश को ब्लैक होल में ले जा सकता है। तो क्या कब्जा समाधान है या एक नई त्रासदी की शुरुआत? आपको दिखाते हैं गाजा पर कब्जे की कीमत की वो कहानी जो कई देशों को विध्वंसक आग में झोंक सकती है। नेतन्याहू का ऑर्डर जारी है, गाजा पर 100% कब्जे की तैयारी। वॉर कैबिनेट में तैयार कब्जे का प्लान। गाजा में होगा कोहराम, IDF जनरल की वार्निंग। महंगा पड़ेगा गाजा पर कब्जा। कब्जे की प्लानिंग पर नेतन्याहू बनाम इयाल ज़मीर। गाजा में तबाही की इन तस्वीरों की गवाह पूरी दुनिया बनी है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए 1200 लोगों की नरसंहार से हमास के खिलाफ जिस जंग की शुरुआत हुई, उसने गाजा के कोने कोने में कोहराम की ऐसी कहानी लिखी है कि तबाही का मंजर देखकर कलेजा कांप उठता है। इजराइल की घातक मिसाइलें गाजा के जर्रे जर्रे में बारूद पेबस्त कर चुकी हैं और इस बारूद से होने वाला हर धमाका गाजा को एक नई तबाही की ओर ले जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं खत्म होती। अभी नेतन्याहू की वो सौगंध बाकी है जहां तबाही का असर मंजर देखना बाकी है। क्योंकि नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट ने गाजा पर 100% कब्जे का प्लान तैयार कर लिया है। ये एक ऐसा प्लान है जो गाजा में कोहराम मचाने वाला है। इस प्लान के तहत गाजा सिटी से लेकर कैंपों तक का इलाका IDF के कब्जे में लाया जाएगा। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोगों को गाजा सिटी में सेंट्रल जोन और फिर दक्षिण की ओर धकेला जाएगा। प्लान को स्टेप बाय स्टेप अंजाम दिया जाएगा। पहले लोगों को हटाया जाएगा, फिर फुल स्पेक्ट्रम मिलिट्री ऑपरेशन चलेगा। फुल स्पेक्ट्रम मिलिट्री ऑपरेशन का मतलब है एक ऐसा सैन्य अभियान जिसमें सभी प्रकार की सैन्य क्षमताओं और रणनीतियों का इस्तेमाल किया जाता है। जमीन, हवा, समुद्र, साइबर, खुफिया और मनोवैज्ञानिक युद्ध। हर गली, हर मोड़, हर मकान को खंगाला जाएगा। इस दौरान अमेरिका की तरफ से मानवीय सहायता के केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि दुनिया को लगे कि ये सिर्फ युद्ध नहीं, एक कंट्रोल्ड ऑपरेशन है। वो भी उस गाजा में जहाँ की हर गली में बारूद की गंध बस चुकी है। छतों से उड़ती धूल, फटते बम और जमीन पर गूंजती चीखें। यही गाजा में जंग का नया चेहरा है। हर धमाका किसी घर को ढहा देता है, किसी सपने को राख कर देता है। टैंकों की गड़गड़ाहट, ड्रोन की आवाजें और गरजती मिसाइलों के बीच गाजा अब एक ज्वालामुखी बन चुका है जो हर रोज लावे की तरह इंसानी जिंदगियां निगल रहा है। IDF के टैंकों का काफिला धीरे धीरे सिटी की तरफ बढ़ रहा है। हर नुक्कड़ पर सर्च ऑपरेशन, हर इमारत संदिग्ध। धमाकों की लहरें सिर्फ इमारतें नहीं गिरा रही, वो भरोसे, इतिहास और इंसानियत को भी मलबे में बदल रही है। और इस तबाही के बीच इजरायली फोर्सेस को नया लक्ष्य दिया गया है। गाजा पर पूरे कब्जे का टारगेट, हमास का जड़ से सफाया। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि एक एक गली में छिपे हमास के लड़ाकों से टकराव आसान नहीं होगा। इजरायली सेना के जनरल तक इस प्लान से सहमत नहीं है। IDF चीफ ऑफ स्टाफ जनरल इयाल ज़मीर ने साफ कहा, ये कब्जा इजराइल को एक ऐसे ब्लैक होल में ले जा सकता है जहां से निकलना नामुमकिन होगा। जनरल इयाल ज़मीर की चेतावनी सिर्फ एक बयान नहीं, एक रणनीतिक खतरे का संकेत है। क्योंकि गाजा की जंग अब पारंपरिक नहीं रही। यहाँ शहरी युद्ध की वो भयंकर शक्ल है जहाँ दुश्मन दिखता नहीं, लेकिन हर दीवार के पीछे मौजूद होता है। IDF के पुराने ऑपरेशनों के मुताबिक गाजा की तंग गलियों और अंडरग्राउंड टनल्स में छिपे हमास कमांडर किसी रेगुलर आर्मी की तरह नहीं लड़ते। वो गुरिल्ला टेक्निक से हर कदम पर नुकसान पहुंचाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा के नीचे करीब 500 किलोमीटर लंबा टनल नेटवर्क है जिसे गाजा मेट्रो कहा जाता है। इनमें हथियार डिपो, कमांड सेंटर और लड़ाके मौजूद हैं। इजरायली सेना जब एक इलाका कब्जे में लेती है, उसके नीचे से अचानक हमला होता है। इस बार का मिशन सिर्फ ऊपर से नहीं, नीचे से भी लड़ा जाएगा, यानी फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशन। अब अंडरग्राउंड वॉर में बदल सकता है, जिसमें टनल वॉरफेयर सबसे खतरनाक पहलू है। इतिहास गवाह है, चाहे वियतनाम हो या अफगानिस्तान, टनल्स में लड़ा गया युद्ध हमेशा महंगा पड़ा है। IDF को इस बार उसी भूल भुलैया में उतरना होगा। खुफिया जानकारी बताती है कि गाजा में हर टनल 20 से 30 फीट की गहराई पर बनाई गई है। अब लड़ाई का नया केंद्र जमीन के नीचे बन चुका है।
दावा किया जाता है कि हमास के पास अभी भी 9 से 10,000 एक्टिव लड़ाके मौजूद हैं। इस टनल नेटवर्क का इस्तेमाल हथियारों की स्टोरेज, कमांड सेंटर और अचानक हमलों के लिए किया जाता है। इन टनलों में बिजली, वेंटिलेशन और रेलिंग जैसी सुविधाएं भी हैं। टनलें अक्सर स्कूलों, अस्पतालों और मस्जिदों के नीचे बनाई जाती हैं, जिससे उन्हें ढूंढना और नष्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। इन्हें पूरी तरह खत्म करने में कई साल लग जाते हैं और यही खतरा IDF चीफ इयाल ज़मीर को सता रहा है। उन्हें लग रहा है कि गाजा पर पूरे कब्जे का जो फाइनल प्लान बनाया गया है वो इजराइल के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। IDF पहले ही 75% गाजा पट्टी पर नियंत्रण का दावा कर चुकी है, लेकिन बचा हुआ 25% वो इलाका है जहां हमास की जड़ें गहरी हैं। वहीं से जवाब दिया जाता है, वहीं से धमाके होते हैं, वहीं से रॉकेट दागे जाते हैं और वहीं वो टनल हैं जो गाजा की सबसे खतरनाक हकीकत है। विश्लेषकों के मुताबिक अगर ये फुल ऑक्यूपेशन लंबे वक्त तक चला तो यहाँ फिर से इजरायली सेटलमेंट्स बनाए जा सकते हैं, यानी दशकों बाद फिर से गाजा में यहूदी बस्तियों की वापसी की कोशिश। और यही वजह है कि ये ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व की कोशिश भी लग रही है। लेकिन इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होगा। हर घर के नीचे एक टनल, हर गली में एक घात। ये जंग जीतना वक्त से ज्यादा जिंदगियों की कीमत मांगता है और यही डर है जनरल इयाल ज़मीर को, यही चिंता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, क्योंकि गाजा की जंग अब बारूद से आगे बढ़ चुकी है। अब ये एक ऐसा विस्फोट है जिसमें न सिर्फ दीवारें ढहती हैं बल्कि पूरी सभ्यता खाक होती है। अब जब इजराइल ने गाजा पर 100% कब्जे की योजना पर काम शुरू कर दिया है तो ये साफ है कि अगली लड़ाई हमास के सैन्य नेटवर्क के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे गाजा के सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय ढांचे के खिलाफ होगी। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की ताज़ा रिपोर्ट्स कहती हैं कि गाजा अब लाइव ग्रेवयार्ड यानी जीता जागता कब्रिस्तान बन चुका है।